श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए हम आज की परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। विगत गुरुवार से हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं श्री बाईजाबाई और श्री तात्या कोटे पाटिल की। तात्या कोटे पाटिल बाईजाबाई के ही पुत्र थे। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। आज हम उस परिचर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि इनके जीवनी को समझने के लिए हम क्यों इनकी जीवनी पे परिचर्चा करते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि इनके जीवनी के साथ साथ हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाओं का गुणगान करते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारे भक्त जो शिरडी में रहे वो बाबा के इन लीलाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे। इनके सामने सारी लीलाएं घटित हुई हैं। ये हमको जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें बाबा के बारे में इनसे प्राप्त होती है। जैसे बाबा के भोजन की, जो भोजन खाते थे बाबा, लोग कहते थे कि बाबा बड़े अल्पाहारी थे। 1/4 भाखरी से बाबा का पेट भर जाता था। ऐसी परिस्थिति में बाबा सदैव कहा करते थे कि हमें ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए और भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अन्न तो ब्रह्म है और बिना अन्न के हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं शिथिल पड़ जाएंगी, हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो जो इस शरीर से हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए कार्य करने हैं, हम वो कार्य शायद ना कर पाएँ। तो इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कहते हैं कि सदैव अल्पाहारी रहो, ज़्यादा भोजन मत करो, लेकिन कभी उपवास भी मत करो, कभी बिना भोजन के भी मत रहो। बाबा कहते थे ना कि नो फीस्ट नो फास्ट। बाबा का यह प्रिंसिपल था। यह एक तरह से कहा जाए कि बाबा ने यह सीख दिया हम लोगों को। अब इस सीख में हमें तात्या कोटे पाटिल कैसे सिखाते हैं कि बाबा के भोजन करने का क्या तरीका था, बाबा कितना खाते थे। एक बार की बात है, तात्या कोटे पाटिल का एक नियम था कि श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को और एकादशी और महाशिवरात्रि के दिन तात्या व्रत रहते थे। और बाबा तो कहते ही थे कि व्रत क्यों रहना, थोड़ा खाओ, शरीर को थोड़ा उष्मा दो, थोड़ा पोषण दो, जिससे शरीर तुम्हारी काम करे। देखिए, यह जो मनुष्य योनि मिली है, इस योनि में इस शरीर की हिफाजत करना भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब तक यह शरीर है, यह जीव इस शरीर में है, तब तक हम भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग में ला सकते हैं। बाद में तो इस शरीर को जलना ही है। इसलिए इस शरीर का संपूर्ण उपयोग करना चाहिए, ऐसा बाबा कहते थे। कि बाबा चाहते थे कि अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज की मॉडर्न मेडिसिन भी यही समझाती हैं, आज के चिकित्सक भी यही समझाते हैं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध हुए वह भी यही समझाते हैं कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, खाना उतना ही खाना चाहिए जो हम अच्छे से पचा सकें, खाना सुपाच्य हो, खाना पौष्टिक हो। आज हम सब लोग फिर से मोटे अनाज की तरफ वापस आ रहे हैं, और बाबा उस जमाने में भाखरी ही खाते थे, ज्वारी की, बाजरी की भाखरी। आज सब लोग, मेडिकल साइंस भी यही कह रहा है कि ज्वारी और भाखरी की रोटी गेहूं की रोटी की तुलना में ज़्यादा पौष्टिक और सेहतमंद है। तो इसलिए सब लोगों को आज सलाह दिया जा रहा है कि ज्वारी और बाजरी की रोटी खाओ, स्वस्थ रहो। तो बाबा से ये एक बार इन्होंने कहीं छेड़ दिया था कि अब मैं बाबा आज व्रत रहूँगा। अब तात्या का ऐसा कहना बाबा ने सोचा चलो ठीक है, मैं तुम्हें व्रत रखवाता हूँ।
बाबा ने किसी न किसी बहाने से तात्या को खाना खिला ही देते थे। अब देखिए, एक और साईं सचरित्र से एक कथा और सुनाता हूँ, जिसमें बाबा कैसे अपने भक्तों को उपवास से बचा लेते हैं। तो उन दिनों एक था, ऐसी एक श्रीमती काशीबाई कनिटकर थीं, जो साईं बाबा की बड़ी अनन्य भक्त थीं। वो भी बाबा की उपासना बड़े ध्यान से करती थीं। और जब वो शिरडी आईं तो उनके मन में भी बाबा के प्रति एक प्यार उमड़ा। और उन्हीं की एक साथ की श्रीमती गोखले, वो एक बार जब शिरडी आई तो उनके मन में ऐसी इच्छा हुआ मिसेस गोखले को कि मैं अब चलती हूँ, मुझे तो एक बार मौका मिला है बाबा के पास आने का, तो चलो क्यों नहीं मैं बाबा के पास जा कर के उनके चरणों में बैठकर 3 दिन का उपवास करूं। ऐसा निश्चय करके वो शिरडी आई। क्योंकि उनको काशीबाई कनितकर ने भेजा था, तो इसलिए वो दादा साहब केलकर के घर चली गई, क्योंकि दादा साहब केलकर को उन्होंने, काशीबाई कनितकर ने पहले ही बता दिया था कि मैं श्रीमती गोखले को आपके यहाँ भेज रही हूँ, बाबा के दर्शन करा दीजिएगा। सो अब जैसे ही मिसेस गोखले बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारिका माई में जाती हैं, बाबा की लीला देखिए। और उन्होंने, बाबा ऐसे ही जब उन्होंने प्रणाम किया तो बाबा कह रहे हैं, अरे अब तो सिमगा है, होली आई है, मैं क्या अपने भक्तों को ऐसे ही भूखा रहने दूंगा। तो बाबा ने श्रीमती गोखले से कहा कि तुम तो दादा केलकर के घर जा रही हो, तुम जाओ वहाँ पे आराम से पूरन पोली ओली बनाओ, तुम भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। अब इस गूढ़ रहस्य को केलकर दादा समझ रहे थे, मिसेस गोखले को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि बाबा पे इतना असीम विश्वास था कि बाबा की आज्ञा का अवहेलना करना उनके लिए कठिन था। बाबा ने क्यों उनसे कहा? एक तो चूंकि बाबा नहीं चाहते थे कि लोग उपवास करें, भूखे रहें और भूखे भजन करें, भूखे रह के भगवान की भजन करें, वो ऐसा बाबा नहीं चाहते थे। और दूसरी चीज़ ये कि मिसेस दादा केलकर यानी उनकी पत्नी उन दिनों माहवारी में थी, तो स्वच्छता के हिसाब से ऐसा उस समय परिपाटी थी, ऐसा प्रचलन था कि जो स्त्री माहवारी में होती थी वो किचन में नहीं जाती थी, वो रसोई घर में नहीं जाती थी। अब दादा केलकर के लिए भी एक समस्या थी कि होली के शुभ अवसर पर पत्नी ऐसे हैं, ऐसे हालात में खाना कौन बनाएगा, वो सोच रहे थे कि कैसे करें। तब तक बाबा ने श्रीमती गोखले को दादा साहेब केलकर के घर भेजकर कहा, तुम जाकर पूरन पोली बनाओ, खुद खाओ और सबको खिलाओ। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की बड़ी वैशिष्टता है, बड़ी विशेषता है कि अपने भक्तों की हर समय कैसे ध्यान रखते थे सच्चिदानंद साईनाथ। और इतना ही नहीं, बाबा तो प्रतिदिन लगभग 14-15 रुपए का जो उनको दक्षिणा में मिलती थी, उसके मिठाई मंगवाते थे, फल मंगवाते थे और अपने भक्तों में प्रसाद के स्वरूप में उसे बांटा करते थे। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों पे कितनी कृपा करते थे, इसका वर्णन करना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हम बाबा की कृपा का वर्णन कर सके। लेकिन इतना जरूर जानिए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जितने भी भक्त जुड़े और जो भी शिरडी जाता था, उसे भोजन की व्यवस्था अवश्य होती थी, उसे प्रसाद अवश्य मिलता था और सच्चिदानंद साईनाथ का दर्शन भी अवश्य ही होता था। अब बाबा की बात हम लोग कर रहे थे कि बाबा अल्पाहारी थे। और ये तात्या बताते हैं कि मैं उन दिनों बाबा के लिए 2 भाखरी बाजरे की रोटी जो तवे पे बना दी जाती है मोटी मोटी, वो 2 भाखरी लेके जाता था। और बाबा को जब मैं देता था थाली में, तो उससे पहले मैं उसको पूरा तोड़ देता था, कई 10-12 टुकड़े में तोड़ देता था रोटी को। बाबा उसमें से 2 टुकड़े उठाते थे और उन 2 टुकड़ों को दूध में डालकर, गुड़ डालकर उसी को खाते थे। ये तात्या ने कहा कि बाबा का जो रात्रि का भोजन होता था, सिर्फ 1 भाखरी के 2 टुकड़े खा करके दूध में और गुड़ के साथ साईनाथ महाराज का रात का डिनर हो जाता था। तो
और तात्या ने कहा कि ये जो दूध बाबा खाते थे, बाबा के लिए माँ ने माने बायजा बाई ने, बायजा माँ ने बाबा के लिए एक गाय एक बकरी रखी थी और बाबा को उसी गाय बकरी का दूध रोज़ दिया जाता था और बाबा उसका सेवन करते थे। ये सच्चिदानंद साईनाथ के हम क्या कहें उनकी बारे में, उनकी विशेषता, उनका वर्णन करना भी असंभव होता है। ये कैसा माँ बेटे का प्यार था, कैसे माँ पर कितना अनुग्रह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज करते थे, बाईजाबाई को कितना प्यार सच्चिदानंद साईनाथ करते थे। और चूंकि बाईजाबाई बाबा को नित्य प्रतिदिन भोजन कराया करती थी, सो बाबा कई बार उन्होंने कहा कि माँ मैं तुम्हारा इस भोजन के लिए बहुत ऋणी हूँ। और शायद इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ ने बाईजाबाई के पूरे परिवार का ध्यान रखा, तात्या का पूरा ध्यान रखा, पालन पोषण किया, उसका परवरिश किया, उसके जीवन को सुगम बनाया। ये सच्चिदानंद साईनाथ की देन है, जिसको तात्या अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने साईं प्रभा मैगजीन को इंटरव्यू दिया उस समय बोले कि बाबा हमारा ध्यान बचपन से ही रखते रहे। और बाद में इस कथा के मैं इनके वंशावली की बात करूंगा कि इनके वंश के लोग कैसे कैसे आज भी शिरडी में अच्छे से रह रहे हैं और बाबा उनका आज भी परवरिश कर रहे हैं उनके परिवार का। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कितनी विशेषता है, कितने वर्णन कर सकते हैं, जो बाबा ध्यान में देते हैं वो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। तो बाबा दूध रोटी खा करके रात में सोते थे, उसके बाद बाबा पान खाते थे। और ये पान लाता था एक बाबा का भक्त था कुंडिया, वो पान लाता था, रोज़ पान का बीड़ा बाबा खाते थे। और जब कुंडिया का पान का टर्न ख़त्म हो गया, तो सबकी सेवा निर्धारित रहती है कि सदगुरु के श्री चरणों में कितनी सेवा अर्पित होनी है। तो वो सेवा समाप्त होने पे पान का बीड़ा बाबा को खिलाने की जिम्मेदारी राधा कृष्ण माई की हो गई। और राधा कृष्ण माई जब तक रहीं बाबा को सदैव 2 पान के बीड़े खिलाया करती थी डिनर के बाद, रात्रि के भोजन के बाद। अब ये बात आती है कि बाबा क्यों उपवास को मना करते थे और क्यों कहते थे अल्पाहारी रहो। अल्पाहारी होने का तात्पर्य तो सिंपल सा है, साधारण है कि अल्पाहारी होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। और आयुर्वेद के हिसाब से यदि आपका पाचन तंत्र अच्छा है तो आप करीब 100 बीमारियों से बचे रह सकते हैं। सो जितना कम खाएंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी खाइए। आवश्यकता से ज़्यादा खाने की खाने पे वो धीरे 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 आपको नुकसान ही करता है। बॉडी में फैट बढ़ती है, शरीर थोड़ा मोटा होता है, तो कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आपको प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इसलिए बाबा अल्पाहारी बोलते थे कि अल्पाहारी खुद थे और लोगों से भी बोलते थे कम खाओ। तो ये एक अच्छी शिक्षा थी बाबा की। दूसरी चीज़, बाबा उपवास क्यों नहीं रखने देते थे। देखिए, एक कारण जो हम सामान्य मनुष्यों के समझ में आती है कि जिस दिन हम उपवास रहते हैं बार बार भूख लगती है, हम बार बार सोचते हैं कुछ खाना है, तो उस दिन हमें फलों की व्यवस्था की जाती है, उस दिन हमें कुछ और विशेष व्यंजन की व्यवस्था की जाती है कि उपवास है। एक तो इसका वैज्ञानिक कारण उपवास का ये था कि उन दिनों लोगों को फल फूल खाने के लिए गरीबी की वजह से नहीं मिलता था। तो उपवास के दिन फल फूल खाना, कुछ ऐसे पदार्थ खाना जो ज़्यादा पौष्टिक होते थे, वो खाया जाता था। निर्जला उपवास बहुत कम सुझाव किया गया है हमारे धर्म में भी। सो एकादशी के दिन लोग अक्सर व्रत रहते हैं लेकिन फल फूल खाते हैं। अब ये चीज़ आप समझिए, क्या व्रत रहने से भगवान मिलते हैं? भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान को अगर पाना है, तो जितना हमारी सूक्ष्म बुद्धि, छोटी बुद्धि काम करती है, वो यही कहती है और शास्त्र भी यही कहते हैं कि भगवान सरलता में मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो सरल बनिए, हृदय को सरल करिए, निर्मल करिए, व्यवहार को सरल करिए और भगवान को निश्चल होकर प्यार करिए। भगवान में पूर्ण विश्वास रखिए, ईश्वर अवश्य मिलेंगे। अपने सद्गुरु में पूर्ण विश्वास रखिए, निष्कपट भाव से उनकी सेवा कीजिए। क्यों नहीं ईश्वर मिलेंगे, क्यों नहीं आपके सद्गुरु मिलेंगे, क्यों नहीं उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी।
यह मानकर चलिए, यदि आपका हृदय निर्मल और निष्कपट भाव से आप भगवान की भजन कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ध्यान कर रहे हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। मैं एक उदाहरण से आपको सरल एक छोटी सी कहानी सुना के समझाता हूं कि भगवान सरलता में कैसे मिलते हैं। एक गांव था, गांव में एक किसान था, उसको एक बड़ा बेटा हो गया था। करीब नौजवान जब हुआ तो बेटे से किसान चाहता था कि वो भी खेती में हाथ बटाए, लेकिन बेटा खेती में काम करता नहीं था। तो एक दिन बाप ने कहा कि तुम कुछ काम करते नहीं हो, सिर्फ खाते हो और सोते हो, तो इससे अच्छा है कि तुम कहीं बाहर चले जाओ, जाके अपना पेट पालो, तब तुम्हें समझ में आएगा काम की कितनी कितनी ज़रूरत है, उसकी महत्व कितने हैं काम करने के। तो बच्चा खुददार था, घर से निकल गया। घर से निकल गया तो गांव से 2-3 गांव चला गया। उधर बाहर जाके देखा तो एक मंदिर है, वहाँ घंट बज रहा था, लोग प्रसाद बट रहा था, तो वो भी लाइन में खड़ा होकर प्रसाद लिया। तो लोगों से पूछा, भाई यहाँ क्या इसी तरह से रोज़ भोजन मिलता है? जो हाथ में ले ये हलवा मिलता है, ये सब पूड़ी मिल रही है, रोज़ मिलता है क्या? तो गाँव वाले ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ तो प्रसाद मिलता ही है। तुम चाहो तो इस मंदिर में रह भी सकते हो, यहाँ मठ में तमाम साधु रहते हैं, उन्हीं के साथ रह लो, उनकी सेवा करो। उस लड़के को बड़ा पसंद आ गया वो स्थान, कि जब यहाँ थोड़ी सी सेवा, इनके साथ रहने मात्र से ही खाना मिल जाता है, तो क्यों नहीं, यहाँ खाने की ज़रूरत है, इसके अलावा हमारी कोई ज़रूरत है नहीं। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब कुछ दिनों के बाद एकादशी आया। एकादशी का पर्व जैसे ही आया, सो एकादशी के दिन क्या होता है कि लोग उपवास रखते हैं। भगवान की मंदिर थी, भगवान रामचंद्र जी की, सो राघवेंद्र सरकार सीता माँ के साथ विराजित थे मंदिर में, हनुमान जी भी थे, लक्ष्मण जी की भी मूर्ति थी। तो होता क्या है कि एकादशी दिन आया तो उस दिन भंडारा में कोई खाना बने नहीं, सब लोग उपवास पे हैं। तो ये बोला, भाई आज खाना क्यों नहीं बन रहा है? तो जो पुजारी जी थे मंदिर के, उन्होंने कहा कि बेटा आज तो एकादशी है और आज यहाँ खाना नहीं बनता, सब लोग व्रत रहते हैं। कह रहे, लो भाई, क्या मेरे से तो व्रत रहा ही नहीं जाएगा, मैं तो रह ही नहीं सकता व्रत। कह रहे, नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए एकादशी को व्रत रहना जरूरी है। उसने कहा, महाराज तो फिर मेरी एकादशी हो जाएगी, यानी मैं भी चला ही जाऊंगा, मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकता बिना खाए। तो महाराज हमारे लिए नियम तोड़ दीजिए, देखिए अब हमको कुछ खाने की व्यवस्था। कह रहे, देखो हम तुमको खाने के लिए दाल चावल कच्चा दे देंगे, जाकर अपना बनाओ और खाओ। तो कर तैयार हो गया, कह रहा, हाँ ठीक है, ये ठीक है, मैं बना लूँगा, खा लूँगा। भूखे रहने से तो बेहतर है कि अपना खुद परिश्रम करके थोड़ा बना खा लो। वो उनसे सीधा लिया, मैंने दाल चावल आलू प्याज आलू जो कुछ मिलता है वो लिया, ले करके चला गया उधर अपना बाहर कहीं बनाने के लिए। किचन में जो रसोई घर था उसमें तो मिला बनता ही नहीं भोजन। सो वो गया तो पुजारी जी कहने लगे, अच्छा देखो, जब तुम खाने लगो ना, खाना बन जाए तो भगवान को भोग लगा देना। तो कह रहा, हाँ महाराज बिल्कुल सही, आपने कहा, मैं भगवान को पहले भोग लगा के ही खाऊंगा। गया, खाना बनाया। खाना बनाया तो उसने राम जी की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अब मैं खाना तो बना लिया हूँ, आप आ लो, आप भी भोग पा लो तो मैं पाऊँ, क्योंकि हमारे गुरु जी ने ऐसा ही कहा है कि पहले आपको पवा लूँ फिर मैं पाऊँ। तो वो लगा भगवान से प्रार्थना करने, थोड़ी देर तक देखा नहीं आए कोई, तो कह रहे थे अब लगता है कि आप नहीं आना है तो मना कर दो, नहीं तो गुरु जी कल पूछेंगे कि तुमने खिलाया क्यों नहीं उनको, और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आ जाओ, आप आ नहीं रहे हो। खैर, भक्त वत्सल भगवान इस भक्त की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आए। आए भगवान तो माँ जानकी के साथ आए, सामने खड़े हुए, कहे लाओ भाई खाना लगाओ। तो कह रहे, हम तो आपको बुलाए, आप एक और को लेकर आ गए, लगता है मेरी एकादशी ही होगी आज। खैर चलिए, जब आ ही गए हैं तो बैठिए और खाना खाइए, भोग लगाता हूँ। तो उसने भगवान को भोग लगाया। भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम जी महाराज माँ जानकी के साथ इस भक्तवत जो प्रेमी स्नेही भक्त था, इसके हाथ से भोजन लेकर के भगवान ने भोजन ग्रहण किया और फिर खा पी के चलने लगे, उसको आशीर्वाद देके। तो कह रहा, देखिए अगली एकादशी फिर पड़ेगी, अभी 15 दिन के बाद फिर आएगी, तो फिर आ जाना, मैं खाना बना के ऐसे ही आपका इंतजार करूँगा, अच्छे आदमी हो, आपको अच्छे देख के अच्छा लगा। भगवान मुस्कुराए और चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई
तो वो साधु जी को जाके बोला, कह रहा है कि देखिए पिछली बार हम एक को बुलाए थे, दो आ गए तो बड़ी मुश्किल से चला, थोड़ा सा खाना अगर बढ़ सकता है थोड़ा राशन बढ़ा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उस दिन भी उसने खाना बनाया, खाना बना के तैयार हो गया। खाना बना के जब आया तो उसने भगवान को कहा कि भाई भगवान आइए, भोग लगाइए। तो प्रार्थना करने लगा राघवेंद्र सरकार का। थोड़ी देर में भगवान लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ प्रकट होते हैं। कह रहा है भाई साहब पिछली बार तो दो आए, हम दो के हिसाब से खाना बनाए, आज आप तीन आ गए, फिर मुझे भूखा सुलाइएगा। भगवान भी मुस्कुराए, बैठ गए, भोग लगाया, खाना खाए, भगवान आशीर्वाद दिए, चले गए। तो जा करके ये साधु जो मंदिर का पुजारी था, गुरु जी, उसको बोलता है, महाराज ये रोज एक लोग बढ़ जाते हैं भाई, हमारा सीधा डबल कर दीजिए। और आज अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बड़ा मुश्किल है, दो तीन को एक को बुलाओ, दो आते हैं, दो को बुलाओ, तीन आते हैं। तो गुरु जी को लगा कि कैसी बात कर रहा है, कहने इसका पेट लगता है भरता नहीं है उतने से। तो उन्होंने कहा भंडारे को कि भाई तुम इसको इसका राशन डबल कर दो, इसको दूना दे दो। ले लिया, दूना खाना चला गया, बनाया, बना करके अपना पति जब खाना बन गया तो उसने उस दिन भी भगवान को याद किया, कह राम जी महाराज अब आइए, भगवान जी आइए, भोग लगाइए, प्रभु आइए, भोग लगाइए। जब प्रार्थना करने लगा तो देखा सामने भगवान आ गए, प्रकट हो गए भगवान। तो देख रहा है, वो देखते ही परेशान हो गया। कह रहा है क्या महाराज, हम तो ये तीन लोगों का समझ के बनाए, आप तो पूरा परिवार है वो आगे, और परिवार के साथ साथ एक बंदर भी ले आए साथ में, हनुमान जी महाराज भी साथ में थे। तो कहे महाराज अब तो खाना कम पड़ जाएगा, ये और राशन रखा है, थोड़ा ही बनाया था, और राशन रखा है, इसको भी बनाइए और खाइए, मेरा तो एकादशी हो गया है अब। ओ भगवान के साथ भक्त की लीला कैसी होती है, भक्त कैसे भगवान से विनोद करता है, कैसे भगवान से ये जो सखा भाव की भक्ति हो जाती है ना, जब कहता है कि वाह, जब सेवक के भाव में भक्ति करता है। तो ये सब कई भक्तियाँ, जो 9 तरह की भक्तियों का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जो गीता में भी 9 भक्तियों का, 9धा भक्ति का वर्णन किया गया है। तो ये तरह तरह की भक्तियाँ भगवान को, इन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति भी अगर इंसान के पास आ जाए तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो अब भगवान ने कहा लक्ष्मण भरत को कि भाई जाओ खाना वाना बनाओ अब तो तुम लोग। तो देखिए भगवान लक्ष्मण भरत सब लोग खाना बना लिए, मिल गया, खाना बन गया, हनुमान जी भगवान की सेवा करने लगे, पत्तल लग गई, भगवान भोजन करने लगे। तो इधर गुरु जी को जो मंदिर का पुजारी थे उनको शक हुआ कि रोज ऐसा ऐसा करता है और कहता है आते हैं सब सफा चट कर जाते हैं, मुझको तो थोड़ा ही मिलता है खाने के लिए, पेट भी नहीं भरता मेरा। तो कहना चलो आज चल के देखते हैं। तो जब ये लोग पूरे भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, माता जानकी, हनुमान जी, सब लोग बैठ करके हनुमान जी चौर डुला रहे हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं। सो पुजारी जी वहां पहुंच गए। तो ये भक्त बोला पुजारी जी को, अच्छा हुआ गुरु जी आप सही समय से आए, देख लो ये 5 के 5 बैठ के खाना खा रहे हैं, देख लो ये 5 के 5 कर रहे हैं, मुझे तो आज भी एकादशी हो गया, मुझे आज भी भोजन नहीं मिलेगा। तो कह रहे कहाँ खा रहे हैं भाई, हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। कह ले महाराज हम पूरा खाना बन के यही खा रहे हैं सबके सब, हमको बचेगा भी नहीं, आप कह रहे हो हमको कुछ दिखता नहीं है। तो पुजारी ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो, हमको तो कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा है। तो कह रहा यार हमको तो सब दिख रहे हैं, ये 5 के 5 और खा भी रहे हैं मेरा। तो उसने कहा भगवान से कि भगवान अब ऐसा मत करिए, अगर हमको खाली दिखेंगे, इनको नहीं दिखेंगे तो हमको चोर समझ लेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनको भी दिखो महाराज। भक्त की पुकार सुनकर भगवान तो भक्त वत्सल भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान राम सिया जान और इसके साथ लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी सबके दर्शन हुए। पुजारी सबके चरणों पर गिर गया। और जब वो लोग गए भगवान भोजन करके, तो उसके बाद पुजारी इस गांव वाले लड़का जो भक्त था उसके पांव पकड़ लिए। कह रहे हैं भाई भगवान एकादशी व्रत से नहीं मिलते, भगवान तो सदैव सरलता से मिलते हैं। जो निष्कपट
बिना मन में किसी प्रकार का भेद भाव लिए जो निर्मल मन से तुमने भगवान को पुकारा, जो सरल भाव से तुमने भगवान को पुकारा, प्रभु तो इसी सरल भाव से प्रकट होते हैं, इसी सरल प्रेम में प्रकट होते हैं। इसलिए पुजारी ने उनका पैर पकड़ा, कहा कि भाई तुम तो मेरे गुरु हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए। क्योंकि ये तो क्षमता सिर्फ गुरु की है कि गुरु ही भगवान के दर्शन करा पाता है। सो ऐसी सरलता है, इसलिए शायद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सबको यही कहा, यही शिक्षा दी, अल्पाहारी उपवास नहीं, नो फास्ट नो फीस्ट, वो वाली प्रिंसिपल पे भगवान साईनाथ महाराज सदैव चलते रहे। तो ये दो कहानियाँ इस बात की द्योतक हैं कि मन में भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके मन में निर्मल, कोमल, निश्चल, निष्कपट भाव हो। यदि ऐसे भाव आपके हृदय में हैं भगवत प्राप्ति की, जो बड़ा कठिन है लेकिन आता जरूर है, जब भगवान के श्री चरणों में, अपने सदगुरु के श्री चरणों में आपका ध्यान लगेगा, प्यार लगेगा, तो ये निष्कपटता धीरे धीरे ये सांसारिक गतिविधियां दूर होती चली जाएंगी आपसे। आप नाम ध्यान करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, हृदय में उन पर श्रद्धा रखिए, उन पर ही विश्वास रखिए, और ऐसे स्थिति में तो भगवान जरूर ही मिलते हैं, हर भक्तों की मदद करते हैं। ये जो हम भगवान की लीलाएं, साईनाथ महाराज की सारी लीलाएं, सदगुरुओं की सारी लीलाएं जिनका हम परिचर्चा कर रहे हैं, जिनका हम आपको कथा सुना रहे हैं, इससे आपके हृदय में भी तो भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। यही तो हमारा उद्देश्य है कि आपके हृदय में भी श्रद्धा जागृत हो भगवान के लिए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लिए, आपके गुरु के लिए, आपके इष्ट के लिए, आपके हृदय में भाव जागृत हो, श्रद्धा जागृत हो, सरल श्रद्धा हो, निष्कपट श्रद्धा हो। सो ऐसे भाव से भगवान सदैव प्राप्त होते हैं। तो अब एक और कहानी हम लोग सुनते हैं कि कैसे तात्या पाटिल ने एक बार बाईजाबाई के साथ इन लोगों ने पंढरपुर जाने की, पदयात्रा करने की, पंढरपुर तक का प्रयास किया था, और कैसे वो गए, कैसे दर्शन हुआ, कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इन लोगों को विपत्तियों से बचाए, उसकी कथा सुनते हैं। बड़ी मनोरम कथा है साईनाथ महाराज की है, उनकी कृपा की। हुआ ऐसा था कि आप लोग सब राधा कृष्ण माई से परिचित ही होंगे। बाबा की एक अनन्य भक्त थी राधा कृष्ण माई, जो बाबा का यूँ कहा जाए कि रसोई का काम धाम देखती थी, खाना बनाने का लेकर के द्वारिका माई की साफ़ सफाई और सजावट के सामान और जो कुछ भी थी भक्तों के बारे में। आज जो भी आप जो देखते हैं कि श्री साईं संस्थान में जो बहुमूल्य बाबा के उपहार उन दिनों आते थे, उन सबों का भी नियंत्रण राधा कृष्ण माई ही करती थी। सो राधा कृष्ण माई एक बार उन्होंने कहा गांव में कि भाई मैं पंढरपुर की यात्रा करके पैदल जा कर के भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, और एकादशी के दिन दर्शन करेंगे। पंढरीनाथ के एकादशी के दिन, आषाढ़ की एकादशी तो और सबसे महत्वपूर्ण है। उस दिन तो पूरे महाराष्ट्र से जगह जगह से वारकरी लोग अपनी पालकी लेकर विठोबा के दर्शन के लिए जाते हैं, और एकादशी के दिन विठोबा के दर्शन करते हैं। सो इनके मन में भी आया विचार कि एकादशी के दिन विठोबा के दर्शन करने चाहिए, तो चलते हैं, ये चलती हैं एकादशी। ये प्लान बना गांव में, सबको फैल गया। तो उसके बाद फिर तात्या को भी लगा कि भाई हम भी चलें। उसने अपनी माँ को कहा, भाईजा माँ को, भाईजा माँ भी चलने को तैयार हो गई। अब खाली भाईजा माँ ही नहीं, और इतने तो काफ़ी लोग, गांव के करीब 40-50 लोग तैयार हो गए कि चलिए हम लोग राधा कृष्ण माई के साथ पंढरीनाथ का पदयात्रा करते हैं और भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करके आते हैं। अच्छा, अब सब लोग चलने के लिए जब तैयार हो गए, तो उस दिन जिस दिन चलना था, इन लोगों का प्लान ऐसा बना कि चल करके हम लोग अहमदनगर में राधा कृष्ण माई से मिलके उनके साथ पैदल चल लेंगे। तो इन लोगों ने बैलगाड़ियों की व्यवस्था की, गांव में 3 बैलगाड़ियों की व्यवस्था की गई, भरी गई। 40 लोगों को जाना भी था, तो बैलगाड़ियां बड़े पेड़ के नीचे खड़ी कर दी गई। तो होता ऐसा था कि जो भी कोई गांव में शुभ कार्य होना है, कुछ भी काम होना है, तो इसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अनुमति आवश्यक होती थी शिरडी गांव में।
तो तात्या ने सोचा कि चलो ठीक है, बाबा का पहले दर्शन वो आज्ञा ले लेते हैं। तो उसके पहले उसने शनि महाराज के मंदिर में गया, एक नारियल फोड़ा और मारुति मंदिर से नारियल फोड़ा। तो जब वो इन शनि महाराज के मंदिर से नारियल फोड़ के बाहर निकल रहा था, तब उसको किसी एक कोणिया ही आया, कोणिया भक्त था वो बाबा का, वो आके बोलता है, अरे तात्या तुमको बाबा खोज रहे हैं। तो उस समय बाबा कहाँ थे खड़े, जहाँ आज की समाधि मंदिर है, वहाँ तक समाधि मंदिर भी नहीं था, बाड़ा भी नहीं था। तो वहाँ पे बाबा खड़े थे और बाबा को जब गया तात्या बाबा से मिलने, बाबा को प्रणाम किया, कह रहा था बाबा हाथ पकड़े और लिए लिए सीधे द्वारिका माई में गए। द्वारिका माई में जब बाबा चले जाते हैं तो बाबा अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं। बाबा अपने गद्दी पर बैठते हैं तो इधर माधवराव देश पांडे यानी श्यामा जी बैठे हैं एक तरफ, इसको भी एक तरफ बिठा लिया। सो बाबा थोड़ी देर के बाद अब चिलम बनी, चिलम लगी, बाबा ने चिलम पिया, सबको चिलम पासान किया, सब लोग चिलम पीने लगे, बात ही नहीं हो रही थी। तो इतने में तात्या ने कहा कि बाबा हम लोग पंढरपुर जाना चाहते हैं। बाबा ने इतना सुनना ही कहा, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। माधवराव देश पांडे बोले, कह रहे हैं बाबा बायजा माँ भी पेड़ के नीचे खड़ी हैं, तैयारी करके जाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हैं, वो तो जा रही हैं पंढरपुर। तो बाबा ने कहा नहीं, माँ को भी बुलाओ। तो बायजा माँ को भी बुलाया गया, द्वारिका माई में आ गई और बाबा ने उनसे भी कहा माँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज तो कतई नहीं, कल भी नहीं, हाँ परसों जाना है अगर तो जाओ, खुशी से जाओ, फिर किसी से हमसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं। ये तात्या पाटिल का परिवार बाबा पे इतना विश्वास करता था कि इन्होंने तुरंत यात्रा स्थगित कर दी कि अब जब बाबा कह रहे हैं परसों चलना है तो हम परसों चलेंगे, आज क्या परसों जाएंगे देखेंगे। सो सब लोग घर चले गए और आखिर अब तीसरा दिन परसों का दिन जब आया तो सब लोग आए बड़े प्रसन्न मुद्रा में, द्वारिका माई में गए, सब बाबा को प्रणाम किए और बाबा का आशीर्वाद लेकर के बाबा ने सबके मस्तक पर उदी भी लगा दी, सबके सब चल पड़े। और ये लोग जजुरी से होते हुए, नरसिंहपुर वाड़ी से होते हुए ये लोग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश किए। रास्ते में इनको राधा कृष्ण माई से मुलाकात हो ही गई थी, तो सब लोग पैदल चले जा रहे थे और वहाँ जा कर के पंढरीनाथ के दर्शन के लिए तैयारी की, एकादशी के दिन कल दर्शन करेंगे। सो इनकी प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहे थे। अब इधर श्यामा को लगा कि ये जा तो रहे हैं, सब रहेंगे कहाँ। सौभाग्य की बात थी कि नाना साहब चांदोरकर उन दिनों वहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे। तो नाना साहब को इन्होंने, श्यामा ने एक पत्र लिखा कि ऐसे 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 भक्त जा रहे हैं बाबा को, इनको रहने की व्यवस्था कर दी जाए। मजिस्ट्रेट थे तो व्यवस्था करना कोई कठिन काम नहीं था। तो उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने सारे प्रबंध उनके जैसे भी इनसे कहा गया था कर लिया गया था। इन्होंने एकादशी को दर्शन की भी व्यवस्था हो गई, दर्शन किया अच्छे से, पंढरीनाथ के भजन गाए और पंढरीमय होकर के सब लोग वहीं पे भजन कीर्तन करते 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 अब ये हुआ कि भाई अब चला जाए, एक दिन दो दिन रहने के बाद चला जाए। लेकिन उसी दिन खबर आई, एकादशी के दिन ही, कि पूरे पंढरपुर में हैजे का प्रकोप है, हैजा फैल गया है बुरी तरह से। अब सब लोग डरने लगे, बायजा माँ भी डरने लगी। तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को पंढरपुर से चल जाना चाहिए। अब इधर देखिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कैसी लीला है। ये लोग पंढरपुर में हैं, श्यामा को भी बाबा ने पंढरपुर भेज दिया था कि तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी वहां पे, क्योंकि बाबा जानते थे कि यहाँ प्रकोप हैजे का फैला है और हैजे के प्रकोप से ये लोग, इन लोगों को बचाना बाबा की प्राथमिकता थी। तो बाबा ने श्यामा को भी यहाँ भेज दिया। इन लोगों ने जब सबने तो ये कहा कि भाई हैजा है तो यहाँ से निकल लो, दर्शन हो गए। लेकिन तात्या का मन जाने का था, नहीं, कह रहा नहीं, मैं तो अमावस्या से पूर्णिमा से पहले यहाँ से हिलने नहीं चाहता, मैं तो रहूँगा 4-5 दिन रहूँगा यहीं पे, फिर दर्शन करके एकादशी हो ही गया, द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमासी या अमावस्या उसके बाद ही चलूँगा, मैं 5वें दिन जाऊँगा। तात्या मानने को तैयार ही नहीं।
तो शाम को जब सब लोग चांदोरकर साहब के घर गए, चांदोरकर साहब से मिलने के लिए उन्होंने बुलाया था, बाजा भाई ने जाके बोला कि तात्या ऐसा कर रहा है। तो चांदोरकर साहब ने कहा उसको बुला के लाओ, मैं समझाता हूँ। चांदोरकर साहब ने समझाया, उसके फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इतने में ही माधवराव देश पांडे श्यामा, जो कि पहले से ही आए थे, बाबा ने भेजा था कि तुम्हारे ही बात मान करके तात्या वापस आना है, इसलिए श्यामा को पहले ही भेज दिया। तो श्यामा वहाँ पहुँच करके तात्या से बोल रहे हैं कि नहीं तात्या, तुम्हारे अनुरोध पर बाबा ने तुम्हें आने की आज्ञा दी। बाबा को ये पता था कि इस गांव में इतनी समस्याएं हैं इस समय पंढरपुर में, उसके बावजूद बाबा ने तुम्हें आने की आज्ञा दी ताकि तुम्हारे मन में बाबा के प्रति अविश्वास न हो, तुम्हारा मन दुखी न हो। अब तात्या कहने लगा कि बाबा ने आज्ञा दी तो मेरा तो रहने का मन था, लेकिन उसने समझाया। जब माधवराव देशपांडे हैजे की विसूचिका की जो विभीषिका थी उसके बारे में जब बताया, तब ये तात्या तैयार हो गया, कह रहा नहीं अब मुझे वापस चला जाना चाहिए। इस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बाबा ने भेज तो दिया था इनको, भेजने के बाद बाबा इनकी रक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि ये आएंगे नहीं, श्यामा के थ्रू उनको बुलवा लिया। तो ये दोनों लोग नाना की भी सलाह माने, श्यामा की सलाह माने, और सब लोग सकुशल त्रयोदशी के दिन वहाँ से वापस हो लिए और सकुशल शिरडी पहुँचे। किसी को किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं हुआ, ना कोई हैजे से संक्रमित ही हुआ। तो ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। जिस जगह पूरे क्षेत्र में, और करीब उन दिनों की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हैजे से हो चुकी थी, तो डर तो स्वाभाविक था, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ की जहाँ कृपा वहाँ डर कैसा। बाबा तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और कैसे भी करते हैं। किसी भी परिस्थिति में भक्त फंसा हो, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसकी रक्षा के लिए तत्पर दौड़ते हैं। और ये तो बाबा सदैव शिरडी में जितने दिन भी रहे, या आज भी जब शिरडी में बाबा शरीर से नहीं हैं, लेकिन बाबा की शक्तियाँ, बाबा की गुरुशक्ति, गुरुतत्व आज भी शिरडी में मौजूद है। इसीलिए तो लाखों लाखों लोग शिरडी आ रहे हैं और अपने मनोवांछित फल को पाकर के हर्षोल्लास के साथ अपने घर वापस जाते हैं। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी लीला है, कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं। समय का चक्र बड़ा होता है, समय का चक्र इतना बड़ा होता है कि वो चलता रहता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। आपकी समस्याएं आ जाएं, आपके दिन अच्छे हो जाएं, आपके दिन बुरे हो जाएं, लेकिन समय अपने निर्धारित गति से आगे बढ़ता ही रहता है। हम सभी लोगों को पता है कि 15 अक्टूबर 1918 के दिन बाबा ने महासमाधि ली। बाबा की महासमाधि से करीब 2 साल पहले दशहरे के दिन ही सीमोल्लंघन का कार्यक्रम चल रहा था। सीमा तक जाते हैं और वहाँ से नाचते गाते खेलते वापस आते हैं। अचानक उस दिन बाबा को एक किसी कारणवश बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। बाबा सबको डांटने मारने लगे, कपड़े अपने फेंक दिए, कफनी फेंक दी, पटका फेंक दिया, सब धुनी माई में डाल दिया और धुनी माई दुगड़ित होकर जलने लगी थी। किसी तरह से बाबा को शांत किया गया, क्योंकि उस दिन चावड़ी यात्रा भी थी। बाबा सब जानते हैं आप लोग कि बाबा एक दिन द्वारिका माई में शयन करते थे, एक दिन चावड़ी में शयन करते थे। तो उस दिन बाबा को चावड़ी में जाना था। तो सबको ऐसा लगा कि अब तो रात ज़्यादा होती जा रही है, सच्चिदानंद साईनाथ का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है। तो बाबा शांत हो गए। शांत होने के बाद बाबा चावड़ी यात्रा के लिए गए। ये इस दिन के लिए बात आई, ख़त्म हो गई। लोगों ने सोचा ऐसे बाबा कई अवसरों पे नाराज़ होते थे। शिरडी में यह बात फैल गई थी कि बाबा का नाराज़ होना व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है बल्कि जो वो अदृश्य शक्तियां हैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए आती हैं, उन शक्तियों पर बाबा नाराज़ होते थे। और जो
अवरोध आते थे किसी कार्यक्रम में होने या शिरडी गांव के रोज़ के नियमित जो शिरडी गांव का रहन सहन था उसमें जो कोई अवरोध आता था तो बाबा नाराज होते थे उन शक्तियों से जो अवरोध उत्पन्न करता था। ऐसा विश्वास पूरे शिरडी गांव को सच्चिदानंद साईनाथ पे था। इस घटना के थोड़े ही दिन बाद शिरडी के एक बड़े अच्छे भक्त थे रामचंद्र दादा पाटिल, आप सब लोग जानते होंगे, वो अचानक बीमार हो गए और इतना बीमार हो गए कि अब वो चल फिर नहीं सकते थे। चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो रामचंद्र दादा पाटिल ने सोचा कि अब क्या करें, जीवन को वैसे ही जाने वाला है। तो रात दिन भगवान का नाम स्मरण करने लगे क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको मोक्ष तक ले जाए। तो रामचंद्र पाटिल भी धीरे धीरे भगवान का नाम स्मरण करने लगे, बाबा का नाम स्मरण करने लगे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक दिन उनके स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर के उनसे कहते हैं, जब रामचंद्र दादा पाटिल ने उनको स्वप्न में देखा तो कह रहे हैं, बाबा बहुत कष्ट है, अब नहीं रहा जाता, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो और ये बता दो कि मैं इस शरीर को कब छोड़ूंगा, क्योंकि ये कष्ट बहुत दुख दे रहा है, बहुत दुखदाई है, शरीर में बहुत तकलीफ है। तो बाबा ने कहा कि परेशान क्यों होते हो, तुम्हारी हुंडी मैं वापस ले लेता हूँ। तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई, अब तुम ठीक हो जाओगे। दादा रामचंद्र पाटिल सुखी हो गए, खुश हो गए। लेकिन बाबा ने तुरंत कहा, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, 1918 के दशहरे के दिन तात्या चला जाएगा। लेकिन रामचंद्र दादा, मैं ये बात आपसे कहता हूं, ये किसी और से मत कहना, तात्या से तो बिल्कुल मत कहना, नहीं तो वो पहले ही उसको दुख हो जाएगा। अब बाबा स्वप्न से चले गए। जब रामचंद्र दादा पाटिल की नींद खुलती है तो वो अपना सोचते हैं कि बाबा के वचन तो थोथे पोथे होते नहीं, बाबा तो जो कह गए वो सत्य कह के गए, ये तो होगा। अब उनके दिमाग में एक चीज़ ये भर गई कि 1918 के दशहरे के दिन तात्या चला जाएगा, क्योंकि बाबा के वचन सत्य हैं। तात्या के साथ अब बड़ा, ये तो बहुत दुख की बात हो गई। वो बड़े परेशान, एज इफ कि तात्या जैसे चला ही गया हो उनके जीवन से। अब वो बिना बताए इस चीज़ को और भारी, उनको ये छुपाना, अपने अंदर रखना, वो उससे बड़ा परेशान थे। अब इतना परेशान कि अब करें क्या, कहाँ न जाए। तो उन्होंने बाला सिंपी को बता ही दिया, कह रहे देखो ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं बिना बताए जी नहीं सकता था, तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब तुम किसी को मत बताना। तो ये बात 3 लोगों को पता थी, रामचंद्र पाटिल, बाला सिंपी और साईनाथ महाराज। चौथा किसी को नहीं पता। धीरे 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 वो समय आया। समय का चक्र तो चलता है, मैंने कहा पहले कि समय कभी रुकता ही नहीं, समय तो चलता ही रहता है। जब समय ऐसा आया और तात्या बीमार पड़ गए, जब वो अश्विन महीना लगा, 1918 का जब अश्विन महीना लगा, तो अश्विन में ही शुक्ल पक्ष दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। तो उस दिन जब अश्विन के लगते ही इसकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। और इधर भी ऐसा हुआ कि 28 सितंबर 1918 को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को भी बुखार आया। 2-3 दिन तक बाबा को बुखार रहा। बाबा धीरे धीरे कमजोर होने लगे। बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया, भिक्षाटन वो करते रहे। लास्ट के थोड़े दिनों तक 1 ही दिन 2 दिन की भिक्षाटन छोड़े, अदरवाइज भिक्षाटन के लिए बाबा जाते रहे। अब बाबा धीरे 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 बहुत कमजोर हो गए और इधर तात्या की हालत भी इतनी कमजोर हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि अब तात्या भी परेशान सा। जैसे तात्या को तो बीमार है, वो परेशान है, लेकिन रामचंद्र पाटिल और बाला सिंपी ये तो यह जानकर परेशान हैं कि दशहरे के दिन तात्या अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण भी है कि बाबा ने कहा था दशहरे के दिन तात्या चला जाएगा।
इसका मतलब कि दशहरे से पहले इसकी तबीयत अगर खराब हुई है तो बाबा की जो भविष्यवाणी है वो सत्य होने जा रही है। अब ये दोनों बहुत परेशान। जैसे जैसे दशहरा नज़दीक आते जाए वैसे वैसे तात्या की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी जो हृदय गति थी वो धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। इधर बाबा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इधर बाबा की भी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। बाबा, हालां बुखार तो चला गया था बाबा का, लेकिन बुखार जाने के बावजूद बाबा ने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने से बाबा की कमजोरी होने लगी। बाबा बहुत कमजोर हो गए। तात्या की भी हालत ऐसे ही होने लगी। बाबा की भी हालत ऐसी खराब होती चली जा रही है। तो बाबा के भक्त बाबा के लिए परेशान हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कुछ खा पी नहीं रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। और आखिर वो घड़ी आ ही गई, विजयदशमी का दिन, दशहरे का दिन, 1918 का दशहरा, 15 अक्टूबर का दिन था। अब उस दिन तात्या की तबीयत सवेरे से ही बिल्कुल खराब हो गई और ऐसा हृदय गति हो गया कि नाड़ी उसकी महसूस ही नहीं हो रही थी। तो लोगों को लगा कि अब तात्या को बचना मुश्किल लग रहा है। और लेकिन रामचंद्र पाटिल और बाला सिंपी, जो दो लोग जानते थे कि आज ही तात्या का अंत होने वाला है, तो वो तो बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि अब तात्या तो आज हमें छोड़कर चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आज ही के दिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी चले जाएंगे। बाबा महासमाधि ले लेंगे। और हुआ ऐसे ही कि जैसे जैसे दोपहर हुआ, दोपहर होते 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 तात्या की नाड़ी बिल्कुल मंद पड़ गई, बंद होने कगार पे पहुंच गई। ऐसा लगने लगा कि अब तात्या निर्जीव हो गया। उधर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उस दिन दोपहर को, जो जितने भी भक्त बाबा के साथ भोजन करते थे दोपहर का, उस दिन बाबा ने कहा कि तुम सब जाओ दीक्षित वाड़े में भोजन करो। काका साहेब दीक्षित को भी बाबा ने भेज दिया कि तुम जाओ दीक्षित वाड़े में भोजन करो। काका साहेब दीक्षित और सारे भक्त शामा तो वहीं सीढ़ी पे ही बैठ गए, बाकी लोग वाड़े गए। जैसे ही वाड़े गए, में लोग खाना खाने बैठे थे, तभी पता चला बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा ने महासमाधि ले ली। सब लोग भागे भागे आए, देखा बाबा को। बाबा का चेहरा तो वैसे ही दैदीप्यमान था। लोगों ने थोड़ा सा जल डाला उनके मुंह में, वो भी बाहर निकाला। तब ऐसा लगा कि जैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमें छोड़कर अब चले गए, महासमाधिष्ठ हो गए, ब्रह्मलोक में विलीन हो गए, अपने लोक चले गए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। ठीक उसी समय तात्या के हृदय की गति बढ़ गई, इसकी नाड़ी तेज चलने लगी, इसके धीरे धीरे शरीर में हलचल होने लगी। तात्या स्वस्थ हो गया। सो ऐसा ही हुआ कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जैसे लग रहा था कि तात्या के बदले खुद चले गए। उन्होंने तात्या को जीवन दान दिया, अपना जीवन दे करके। मां का ऋण था बाबा के, ये बाबा का ऋण, मां का ऋण। ऐसा माना जाता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज वो तो परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कैसे हुआ कि तात्या जो बिल्कुल जिसकी हृदय गति रुक सी गई थी, उसकी हृदय गति चलने लगी और बाबा की हृदय गति रुक गई। बाबा महासमाधिष्ठ हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि बाबा परस्पर हस्तांतरण कर लिए, तात्या की जगह खुद चले गए और तात्या को जीवन प्रदान कर दिया। ये भक्त वत्सल सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, इससे भक्त वत्सलता की इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा, जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपना जीवन देकर भी अपने भक्त का जीवन बचाने का प्रयास किए और जीवन बचा लिया उन्होंने।
सो ये जो बाबा के गुण हैं, जो उस समय तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में जितने भी सुना, जब बाबा की ये महासमाधि की बात फैली और महासमाधि की लेने की जब खबर फैली, तो चारों तरफ शिरडी में तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे पता चले कि शिरडी का क्या हाल है। शिरडी में तो सब व्याकुल चारों तरफ। ऐसा मतलब जो चीज कभी आदमी सोच नहीं सकता था, वह विपत्ति शिरडी के ऊपर पड़ी थी उस दिन। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शरीर छोड़ दिए थे। इस पर डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने 4 लाइन की एक गीत लिखी है, जिसमें इसका वर्णन किया है उन्होंने, ये कैसा हुआ। उन्होंने लिखा है कि साईं की महायात्रा के दिन शिरडी का जो हाल था, वो तो कोई समझ सके ना जो वहां मौजूद। मतलब इस दुख की घड़ी में, और यह दुख कितनी बड़ी दुख थी, लोग किस तरह से कहा चिल्ला मन में व्यथित होकर के बाबा के लिए वियोग में लोग पड़े हुए थे। शिरडी में लोग दुखी आंखों से अश्रु बह रहे थे। बाबा कहते हैं कि ये चीज किसी दूसरे को महसूस ही नहीं हो सकता जो वहां नहीं था। कितना बड़ा दुख शिरडी के ऊपर आया था, किस तरह से भक्त जो शिरडी के वासी थे, किस तरह से अपने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को खोकर किस तरह से दुखी थे, इसका वर्णन करना भी मुश्किल है। तो गुरुजी लिखते हैं कि यहाँ पे वो दुख कोई समझ नहीं सकता जो वहाँ मौजूद न था। एक सितारा छुप गया कहीं, उसकी ज्योति बुझ गई, शिरडी के लोग रो रहे थे, उसकी मैया खो गई। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव शिरडी में माँ के स्वरूप में रहे, साईं माउली के रूप में रहे, और सब शिरडी वासी उनके बच्चे के स्वरूप में थे। सब बच्चों का सेवा शुश्रूषा करना, उनका ध्यान रखना, उनका पालन पोषण करना जैसे माँ करती। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने पूरे शिरडी प्रवास में यही किए। सदैव शिरडी वासियों का बाबा सेवा करते रहे, उनके कष्टों का निवारण करते रहे। वह गली भी रोई होगी जिसको छुआ साईं चरण ने, द्वारका माई सूनी हो गई, साईं चले अपने। सो ये गलियों का देखिए, वह गली भी रोई होगी जिसको छुआ साईं चरण ने। मैं तो यह मानता हूं कि शिरडी की धरती, वो पावन भूमि कितनी भाग्यशालिनी थी जो परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणाम्बुज लेती थी। चरणों को स्पर्श करने का मौका मिलता। तो बाबा जिन गलियों से गुजरे होंगे, उन गलियों की क्या हाल होगी कि उनको अब कल से उस परब्रह्म परमेश्वर के चरणाम्बुज नहीं मिलेंगे। वो गलियां भी, मतलब यहाँ पे पदार्थ को भी जीवनी दे करके, जीवित करके, उनको जीवित स्वरूप मान करके वर्णन किया जाता है कि उनको भी कितना दुख होगा। द्वारिका माई सूनी हो गई, साईं चले अपने भुवन को। सद्गुरु सदैव जीवन मुक्त होते हैं, ईश्वर में विलीन होते हैं, ईश्वरमय होते हैं। इसलिए सद्गुरु जब शरीर छोड़ते हैं तो ईश्वर के पास चले जाते हैं, सद्गति प्राप्त करते हैं, मुक्त, क्योंकि वो जीवन मुक्त तो पहले से ही है। द्वारिका माई जिनमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज रहकर अपने जीवन की जितनी भी लीलाएं हैं, द्वारिका माई सच्चिदानंद साईनाथ के उन तमाम लीलाओं की साक्षी है। अब द्वारिका माई सुना है, वहां पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज नहीं है। वृंदावन छोड़कर कांधा जैसे गए मथुरा रे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे तो रो रहे, उसी तरह से जैसे वृंदावन के लोग रोने लगे थे भगवान कृष्ण को मथुरा जाने के लिए, उसी प्रकार से शिरडी वाले रो रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि मेरा भगवान मुझसे क्यों नाराज हो गया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को हमसे दूर कर दिया, जो बाबा के शरीर में रहते। बाबा के लिए फिर कहा, सिट सिट मिट्टी की सीमा पार कर बाबा, अपनी नगरी में जा बसे, शिरडी के पिता चले गए, अनाथ बच्चे छोड़ गए। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव
माँ की तरह, बाप की तरह शिरडी का रक्षा किया, लोगों का सेवा शुश्रूषा किया। आज जब बाबा शिरडी को छोड़कर चले गए तो ये दारुण दुख शिरडी वालों के जीवन में सदैव इस क्षतिपूर्ति होना मुश्किल था, लेकिन एक आसरा इतना ही था कि बाबा जाने से पहले कहे थे कि यदि मैं यह शरीर छोड़कर चला भी गया तो अपने भक्तों के कष्ट निवारण के लिए मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। यही बातें सोचकर शिरडी वालों के मन में एक थोड़ी सी आशा थी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जो सदैव वो लोग भगवान के ही अवतार मानते थे, तो जब भगवान को किस चीज़ की समस्या, कहीं जाने आने में, बाबा ने भी तो कहा था कि मुझे जाने आने के लिए किसी गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत तो है नहीं, ना उसकी आवश्यकता है, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ, किसी भी दीवार को पार कर सकता हूँ। सो लोगों के मन में यही विश्वास था बाबा की उन बातों को ध्यान करके कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमारे बीच ही रहेंगे। और आज सच जानो, शिरडी में जाने के बाद आज भी ऐसा लगता है, यदि भाव से देखो तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात शिरडी में विराजित हैं। यदि आप समाधि मंदिर में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की मूर्ति को देखो तो लगती है सजीव मूर्ति। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अभी बोल बैठेंगे और ऐसा लगता है यदि आपके अंदर अच्छे भाव हैं, यदि उत्तम भाव लेकर अब बाबा के दर्शन के लिए गए हो तो निश्चय जानो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की तरफ देखने से आपको ऐसा एहसास होगा, महसूस होगा कि बाबा आपकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। ये तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीला है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अब ये नश्वर शरीर को छोड़ना ही है, चाहे भगवान श्री राम आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण आए, सबने अपनी नश्वर शरीर को छोड़ा, क्योंकि ये शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर इस पृथ्वी पर ही हम धारण करते हैं, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। जीव तो अनन्य है, अनंत है, उस जीव तो उसको तो न कोई मार सकता है, न कभी नष्ट होता है, न अग्नि में जला सकता है, न पानी भिगा सकती है। जीव तो अनन्य भगवान का एक अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी इस पृथ्वी पे एक शरीर धारण करता है, अपने कर्मानुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार उस शरीर से कुछ जो कर्म करने होते हैं भगवत प्राप्ति की तरफ, वो करता है, और फिर से जब समय आ जाता है तो उस शरीर को छोड़ करके आगे की तरफ अग्रसरित हो जाता है, चला जाता है। तो वैसे भगवान श्री साईनाथ महाराज से जुड़े तमाम भक्तों के साथ जो भक्त हमें बताते हैं कि बाबा का रहन सहन कैसा था, बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होती थी, तो जैसे हमने तात्या की कथाओं से, तात्या के कहानी से, तात्या की जीवनी से हमने देखा, बाबा के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया, ऐसे ही एक किसी और भक्त के साथ बैठ कर के अगली कड़ी में हम लोग उनके बारे में जानेंगे और उस भक्त के साथ साथ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।